Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 1, Introduction to Sets, exercise 1D and question number 3. Question 1 and 2 हमने previous lectures में solve किए थे. Now we are going to start from question number 3. हमने कुछ definitions पढ़ी थी, उनसे related ही हमारी पूरी exercise सॉल्व होती है. तो हम चेक करते हैं कि ये आपके पास किस तरह से सॉल्व हो गए. जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 2 क्वेश्चंस किए थे उनमें हमने एम्प्टी सेट्स और इसके अलावा फिनिट एंड इनफिनिट सेट्स को डिस्कस किया था. नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ द पेयर्स ऑफ सेट्स विच आर इक्वल फ्रॉम द फॉलोइंग. यहाँ पे आपके पास कुछ सेट्स गिवन हैं. जो आपके पास इक्वल सेट्स होंगे आपने उनको इनलिस्टेड करना है. ठीक है, जो इक्वल होंगे, जो इक्वल नहीं होंगे हम उनको लिस्ट में नहीं शामिल करेंगे. ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये तमाम क्वेश्चंस आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करने हैं. फॉर एग्जांपल जस्ट आप क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट आपने स्टेटमेंट के आगे लिखना है कि वो फिनिट है या इनफिनिट. क्वेश्चन नंबर 2 में आपने जस्ट इन लिस्ट करना है, मीन्स के मार्क करना है कि कौन कौन से आपके पास सेट्स एम्प्टी हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में इसी तरह आपने इनको मार्क करना होगा, बताना होगा कि विच बोथ सेट्स आर इक्वल. नंबर 1, A इज इक्वल टू 2, 3, 4, B इज इक्वल टू 3, 4, 5. 2 सेट्स हैं. आप देखें इक्वल सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए. तो देखें इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम हैं. इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं. 2, 3, 4 जो हैं वो सेट ए के एलिमेंट्स हैं. 3, 4, 5 जो हैं वो सेट बी के एलिमेंट्स हैं. एलिमेंट्स मीन मेंबर्स जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इस सेट में शामिल होते हैं. तो देखें जो जिसमें आपके पास जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो, एलिमेंट सेम ना हो, वो इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, इक्वल नहीं. इक्वल के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एलिमेंट्स भी सेम हों. तो देखें इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम हैं बट एलिमेंट्स सेम नहीं हैं. 2, 3, 4 इसमें 3 और 4 तो हैं बट 2 और 5 एक दूसरे से मैच नहीं करते. सो दे आर नॉट इक्वल. ये दोनों सेट्स इक्वल नहीं हैं, सो आप इसको मार्क नहीं करेंगे. नंबर 2, सेट ए है 1, 4, 9, सेट बी है 12, 22, 32. वंस अगेन आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल हैं. इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, बट एलिमेंट्स आपके पास टोटली डिफरेंट हैं. ठीक है, इसके तीनों एलिमेंट्स इसके तीनों एलिमेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट हैं. सो दे आर नॉट इक्वल. हम इसको भी इन लिस्ट नहीं करेंगे. नंबर 3, A is equal to A, B, C, D, E and B is equal to set of vowels of English alphabet. अब देखें जो B है अगर हम उसको इन लिस्ट करें तो वो क्या आता है, A, E, I, O, U. तो A, E, I, O, U वो भी 5 एलिमेंट्स हैं, ये भी 5 एलिमेंट्स हैं, बट एलिमेंट्स सेम नहीं हैं. इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, A, B, C, D, E. उसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, A, E, I, O, U. दे आर नॉट इक्वल. ओके, ये दोनों सेट्स इक्वल नहीं हैं, सो हम इसको भी इन लिस्ट नहीं करेंगे. नंबर 4, A इज इक्वल टू 2. एक सेट में जस्ट 2 आता है. B इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन प्राइम्स. स्टूडेंट्स इसके बारे में कल के लेक्चर में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि इवन प्राइम में जस्ट 2 आता है. इसके अलावा 2 एक वाहिद ऐसा नंबर है. 2 इज अ वन एंड ओनली नंबर दैट इज इवन एंड ऑल्सो प्राइम. 2 एक सिर्फ अकेला ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है. इसके अलावा आपके पास जितने भी इवन नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो इवन नहीं हैं और जितने भी इवन हैं वो प्राइम नहीं है, सिर्फ 2 है. तो इस सेट को जब आप इन लिस्ट करेंगे तो क्या आता है, उसमें 2 ही आता है, इसमें भी 2 है. सो इन दोनों में एक एक एलिमेंट है और एलिमेंट भी दोनों में क्या आता है, 2. सो ये इक्वल है, तो आप इसको इन लिस्ट करेंगे, इसको मार्क कर देंगे. ये ऑलरेडी मार्क है, हम इसको
कर लेते हैं। नंबर 5, a इज इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ 7 लेस देन 30। 7 के मल्टीपल्स लिखने हैं 30 से लेस। b इज इक्वल टू 14, 21, 28। अब 7 के जो मल्टीपल्स हैं 30 से लेस वो कौन कौन से हैं? 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28। तो देखें यहाँ पे जो मल्टीपल्स हैं वो लेस देन 30। अगर हम 7 का मल्टीपल 7 भी तो है, 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28। तो इस सेट में 7b आता है, ठीक है, इसमें 7 शामिल नहीं है। सो ये आपके पास इक्वल सेट नहीं है, इसमें आपने इसको मार्क नहीं करना, इसको हम रेज कर देते हैं। इसको हम यहाँ से, ये येलो मार्क का मतलब है कि ये आपके पास इन लिस्ट में नहीं आता। ओके, नंबर 6, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 5। क्या ये एक दूसरे के इक्वल हैं? स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी सेट में आपके पास एक ही एलिमेंट हो और वो हो 0 तो उसको आप एम्प्टी सेट नहीं कहेंगे, बट जब वो आ जाए 5 तो वो आपके पास एम्प्टी सेट होता है। 0 एक नंबर है, ठीक है, और जिस सेट में 0 आ जाए वो एम्प्टी सेट नहीं होता। सो आपके पास ये दोनों इक्वल नहीं है, ये एम्प्टी सेट है और ये एम्प्टी सेट नहीं है। सो ये भी लिस्ट में नहीं आएगा। नंबर 7, a इज इक्वल टू ए बी सी, b इज इक्वल टू सी बी ए। अब देखें इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स b सेम है, ए बी सी, और एलिमेंट्स b सेम है। सो ये इक्वल है आपके पास। आप इसको इनलिस्ट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा लिस्ट में कि ये इक्वल है। नंबर 8, a इज इक्वल टू NILE, इसमें आपके पास ये 4 एलिमेंट्स हैं। b इज इक्वल टू MILE, b में आपके पास ये एलिमेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम हैं बट एलिमेंट्स सेम नहीं हैं, n और m में डिफरेंस आ रहा है। सो ये इक्वल सेट्स नहीं है। नंबर 9, a इज इक्वल टू EAT, b इज इक्वल टू TEA। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, दोनों में 3 एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स भी सेम है, EAT। यहाँ पे भी आपको ये तीनों एलिमेंट्स मिल जाएंगे EAT। सो इनको आप इनलिस्ट करेंगे, ये आपके पास इक्वल सेट है। नंबर 10, a इज इक्वल टू x सच डेट x इज एन इवन नंबर लेस देन 4, और b में आपके पास क्या आता है 2। तो देखें इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से। 2 4 6 7 6 8 10। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 4 से लेस जितने भी इवन नंबर हैं, 4 से लेस एक ही इवन नंबर है और वो है 2, ठीक है। तो जब आप इस सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखें तो वो भी 2 आता है और ये भी 2 है। सो ये दोनों इक्वल हैं, ये भी आ जाएगा इन लिस्ट में। नंबर 11, a इज इक्वल टू SMQ, b इज इक्वल टू MQS। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आपके पास सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है, SMQ। इधर भी आपको ये तीनों एलिमेंट्स मिलेंगे SMQ। सो ये भी आपके पास इक्वल सेट्स है। सो स्टूडेंट्स इन जितने भी सेट्स हैं इसमें कौन कौन से इन लिस्ट आते हैं जो कि आपके पास इक्वल सेट्स हैं? नंबर 4, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 10 एंड नंबर 11। ये क्वेश्चन आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करना है। जस्ट इस वीडियो को देख के और समझ के आपने डेफिनेशंस के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए यहाँ से
इक्वल सेट्स को मार्क करना है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1D। क्वेश्चन 4 इज मेक अ लिस्ट ऑफ एक्विवेलेंट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। एक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं? जिसमें जस्ट आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हों, मीन्स कि अगर एक में 4 हैं दूसरे में भी 4 ही हों। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट्स भी सेम हों। सो हम चेक करते हैं कि किन दो सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं। नंबर 1 A इज इक्वल टू RIFE, B इज इक्वल टू FIRA। अब देखें इन दोनों में एलिमेंट्स कितने हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 4, B में कितने एलिमेंट्स हैं 4। दोनों सेट्स में 4 एलिमेंट्स हैं। ये हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि एलिमेंट्स सेम हैं या नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हैं। सो ये आपके पास आ जाएगा एक्विवेलेंट सेट की लिस्ट में। नंबर 2 C इज इक्वल टू CAR, D इज इक्वल टू ARCS। यू कैन ऑब्जर्व C में आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं बट D में आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, सो ये इस लिस्ट में नहीं आएगा। E में आपके पास है, E में आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं A, B और C। F में आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं X, Y, Z। दोनों सेट्स में आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हैं। सो ये आपके लिए आपके पास ये एक्विवेलेंट सेट है। नंबर 4 G इज द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स लेस देन 13। Age इज द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। अब देखिए वो कहते हैं G एक ऐसा सेट है जिसमें नंबर्स हैं 13 से कम, 13 से लेस, तो वो कहाँ तक होंगे 12। सेट ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में आपके पास कितने महीने होते हैं 12। तो आपके पास यहाँ पे काउंटिंग आप लिखेंगे तो वो भी आपके पास आएगी 1 to 12 और दूसरे में भी आपके पास 12 नेम्स होंगे। तो दोनों में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ठीक है, इसमें भी 12 एलिमेंट्स होंगे क्योंकि 12 नंबर्स होंगे, इसमें आपके पास 12 नेम्स होंगे तो 12 एलिमेंट्स होंगे। सो नंबर 4 भी आपके पास एक्विवेलेंट सेट्स की लिस्ट में आएगा। नंबर 5 I इज इक्वल टू 555, 555, J इज इक्वल टू। अब देखें कॉमर्स जो होते हैं वो एक नंबर को सेपरेट करते हैं। इसमें कितने नंबर हैं 1 2 3, इसमें J में कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। सो आपके पास एक सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट में आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं। सो आपके पास ये एक्विवेलेंट सेट्स की लिस्ट में नहीं आएगा। क्वेश्चन 4 इज कंप्लीटेड, इसको भी आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको नेक्स्ट नोट्स पे सॉल्व करवाया जाएगा, फिलहाल आप इसको यहीं पे रहने दें। क्वेश्चन नंबर 6 राइट द मिसिंग एलिमेंट इन ईच पेयर ऑफ सेट्स टू मेक देम इक्वल। अब हमने यहाँ पे एक ऐसा मिसिंग एलिमेंट लिखना होगा जिसको कंप्लीट करने के बाद ये सेट्स इक्वल बन जाए, एक्विवेलेंट नहीं। ठीक है, एक्विवेलेंट मीन्स के हमने जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं बनाना, हमने एलिमेंट्स भी सेम बनाना होगा ताकि वो इक्वल बन जाए। तो देखें नंबर 1 में आपके पास फर्स्ट सेट है जो कंप्लीट है वो है SOFT। सेकंड सेट में TF ब्लैंक और S, इसमें से कौन सा मिसिंग है O। अगर हम यहाँ पे O को लिखेंगे तो हमारे पास ये सेट एक्विवेलेंट इक्वल बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें इसके तमाम एलिमेंट्स सेकंड सेट में भी मौजूद हैं। ठीक है, इस तरह से आपने वो एलिमेंट लिखना है जो इसी सेट से लेकर मिसिंग है, ताकि वो सेट्स एक्विवेलेंट नहीं इक्वल बनाने हैं हमने, तो एलिमेंट्स सेम रखने हैं। नंबर 2 फर्स्ट सेट में आपके पास है AET, दूसरे में है T और A, मिसिंग कौन सा है E, तो हम इसमें कौन सा लिखेंगे E। अगर ये एक्विवेलेंट सेट होता तो हम इसमें कोई भी नंबर इंटर कर सकते थे, लेकिन ये इक्वल सेट है तो हमें
इक्वल एलिमेंट्स ही लेने हैं, जो यहाँ से मिसिंग होगा उसी को ही दूसरे में फिल करना होगा। नंबर 3 1 2 3 और सेकंड कौन सा है 1 3 और ब्लैंक है आगे, आप इसमें क्या फिल करेंगे कि ये इक्वल सेट बन जाए 2। अगर हम इसमें 2 लिख दें तो हमारे पास ये सेट इक्वल बन जाएगा। नंबर 4 P O T एंड सेकंड सेट है T ब्लैंक और P, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें O तो आपके पास उसमें भी आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं T O P, इसमें भी T O P तीनों। अब आपके पास आप इन सारे सेट्स को देख सकते हैं, इनमें आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ एलिमेंट्स भी सेम हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये तमाम एलिमेंट्स इक्वल हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 राइट द मिसिंग एलिमेंट टू मेक ईच पेयर ऑफ सेट्स इक्विवेलेंट। अब वो कहते हैं कि आप इस तरह से इनको फिल करें कि ये इक्विवेलेंट बन जाए, इक्वल बेशक ना बने, मीन्स के जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने इक्वल बनाने हैं। इसमें आप ज़रूरी नहीं है कि आप वही एलिमेंट उसको फिल करें जो इसमें से मिसिंग है। सेट नंबर 1 में जो नंबर 1 है उसमें नंबर 1 जो सेट है वो है 1 2 3 और जो सेकंड सेट है वो है A E। अगर मैं इसमें लिख दूं I तो अब देखें इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो गए हैं, ठीक है। एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी नहीं है बिकॉज हम इक्विवेलेंट को डिस्कस कर रहे हैं। अब ये हमारे पास दोनों सेट्स इक्विवेलेंट्स बन गए। नंबर 2 एक में आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, नेम ऑफ फ्रूट्स हैं एप्पल बनाना ग्रेप्स ऑरेंज, एंड दूसरे में क्या है A B। हम इन दोनों को फिल कर लेते हैं C एंड D। अब देखें इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम आ गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये सेट इक्वल है, इक्विवेलेंट है, सॉरी। नंबर 3 फर्स्ट सेट में आपके पास नेम है लंदन पेरिस मॉन्ट्रियल, एंड सेकंड जो सेट है कसूर पेशावर। कोई तीसरा आपने नाम लिख लें, सेट कुछ भी आप लिख सकते हैं क्योंकि आपके लिए इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पे लिख लें लाहौर, ठीक है। आपने अपनी बुक पे इसको कंप्लीट करना है इसी ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, लाहौर। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 3 1 2 3, इसमें कितने 1 2 3। तो ये भी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो गए, तो ये आपके पास इक्विवेलेंट सेट बन गया। नंबर 4 1 3 5 इज द फर्स्ट सेट 2 4, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, आप इसमें 1 3 कुछ भी लिख सकते हैं, हम इसमें लिख लेते हैं 1। अब देखें इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इक्वल हूँ या ना हूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज हम इक्विवेलेंट को डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1D इज कंप्लीटेड। इसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रहता है जिसको हम नेक्स्ट नोट्स पे सॉल्व करते हैं। ये तमाम क्वेश्चंस जो हैं ये आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करने हैं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना होगा। हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमने एक्सरसाइज में से स्किप किया था, इसको हम नोट्स पे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बेसिकली आपका अभी जो हमने जितने कॉन्सेप्ट्स लिए हैं उनसे रिलेटेड नहीं है। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपने कॉन्सेप्ट अभी नहीं लिए, वो नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट जो डिस्कस करेंगे ये वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। सो आपको ये इतनी डिटेल में शायद समझ ना आए, बट जब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेंगे तो ये आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। फिलहाल हम इसको मैं आपको इसको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी। क्वेश्चन 5 इज फाइंड द रिलेशन बिटवीन पेयर ऑफ A एंड B। आपने A और B के दरमियान
रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है, रिलेशन, और वो कहते हैं कि इनको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें। यहाँ पे आपके पास मिसिंग है, यहाँ पे लिखना है सिंबॉलिकली, और यहाँ पे नीचे हमने सिंबॉलिकली बताना भी है। अब यहाँ पे आपके पास है नंबर 1 जो सेट है A इज इक्वल टू 1 2 3 4, B इज इक्वल टू 1 2 3 4। यहाँ पे आपके पास ये जो सेट है ये अप टू सोन ये आगे भी जा रहा है, उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसका रिलेशन बताना है आपने दोनों सेट्स के बिटवीन, और वो आपने सब सेट्स की फॉर्म में बताना है कि सब सेट क्या होता है। सब सेट आपके पास वो सेट, अगर आपके पास दो सेट्स हों, ठीक है, ए और बी, अगर आपको ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में भी मिलें, ठीक है, सेट ए के तमाम एलिमेंट्स अगर सेट बी में भी हों तो आपके पास सेट ए सेट बी का सबसेट होता है। तो आपके पास ये यहाँ पे आपकी बुक में जो है वो इस तरह से है कि यहाँ पे आपके पास ये इनफिनिट सेट है, ये कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता, और ये जो बी सेट है ये भी ये आपके पास फिनिट सेट है, इसमें जस्ट 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। आप देखें इसके तमाम एलिमेंट्स, ए के तमाम एलिमेंट्स तो आपको बी में नहीं मिलेंगे, लेकिन बी के तमाम एलिमेंट्स आपको ए में मिलेंगे, ठीक है। बी के तमाम एलिमेंट्स अगर सेट ए में भी हों तो आप उसको लिख सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसको आपने सिंबॉलिकली कैसे लिखना है, बी सबसेट का जो साइन होता है वो आपके पास होता है ये वाला, B इज अ सबसेट ऑफ A, ठीक है। ये हमने इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब नंबर 2, A इज इक्वल टू A E U, B इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश। अब देखें B के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, A E I O U। अब A के अंदर B के तमाम एलिमेंट्स हैं, ठीक है, A के तमाम एलिमेंट्स B में हैं, A सेट के तमाम एलिमेंट्स हमें B सेट में मिल रहे हैं। जिस सेट के तमाम एलिमेंट हमें दूसरे सेट में मिलें वो सेट उस दूसरे सेट का सबसेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे क्लास 6 के सेट में अगर आपको क्लास 5 की सारी चीज़ें मिल रही हैं तो आपको फॉर एग्जांपल क्लास 6 में आपके पास जो स्टूडेंट्स के नेम हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं, अगर वहाँ पे वो दोनों नेम आपको क्लास 6 में भी मिलते हैं तो क्लास 6 में बेशक आपके पास ज़्यादा स्टूडेंट हैं, लेकिन क्लास 5 के दोनों स्टूडेंट्स के नाम आपको क्लास 6 में मिल रहे हैं तो क्लास 5 इज अ सबसेट ऑफ क्लास 6, ठीक है। तो अगर B के तमाम एलिमेंट्स आपको A में मिल रहे हैं तो B इज अ सबसेट ऑफ A। यहाँ पे आपके पास क्या था, A के तमाम एलिमेंट्स आपको B में मिल रहे हैं, तो A के एलिमेंट जब B में मिलेंगे तो इसका क्या होगा, A इज अ सबसेट ऑफ B। तो आप इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, A सबसेट ऑफ B। नंबर 3, A इज इक्वल टू 3 एलिमेंट्स हैं P A R, B इज इक्वल टू कितने एलिमेंट्स हैं R P A। दोनों में आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स भी सेम हैं। अगर आप प्रीवियस जो आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं अगर आप उनको लेके चलें तो आपके पास इनका रिलेशनशिप जो बनता है वो ये है कि A इज इक्वल टू B, A एंड B आर बोथ आर इक्वल सेट्स। लेकिन अगर आप सब सेट्स की सेंस में लें कि जैसे कि हमने पहले 2 पार्ट्स किए हैं उनको सब सेट्स में सॉल्व किया है, तो सब सेट्स के सेंस में लें तो देखें A के तमाम एलिमेंट्स B में मिल रहे हैं, ठीक है, सो B इज अ सबसेट ऑफ A, और B के तमाम एलिमेंट्स A में मिल रहे हैं, सो A इज अ सबसेट ऑफ B। मीन्स के इन दोनों में A B का सबसेट है और B A का सबसेट है। तो सबसेट की सेंस में अगर आप लें तो इसका रिलेशनशिप बनता है सेट A इज द सबसेट ऑफ B एंड सेट B इज द सबसेट ऑफ सेट A, ठीक है। और अगर आप इसको ये भी लिख सकते हैं A एंड B बोथ आर इक्वल। स्टूडेंट्स, exercise 1D is completed.
नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1E से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स लेंगे, जिसमें होगा सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।